Hello dear students, Challenges Morning. Welcome to Challenges Academy once again. In this lecture, we're going to study asexual reproduction which occurs in multicellular organisms. Multicellular organisms are the organisms which are made up of more than one cell, or we can say the living things which are made up of multiple cells are called as multicellular organisms. जैसे ह्यूमन बींग्स है, अदर एनिमल्स, कुछ एनिमल्स है which are made up of multiple cell, बट ह्यूमन बींग्स के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. तो हमें क्या यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे कुछ मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो किस मेथड से ऑकर होता है. देयर आर वेरियस मेथड्स बाय व्हिच मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस असेक्सुअली. ये ऑर्गेनिज्म को वो सारे मेथड्स हमको वन बाय वन डिस्कस करना है. इन लास्ट लेक्चर हमने क्या देखा था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में किस तरह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर होता है, दैट वी हैव कवर्ड. So first we start with the fragmentation method of asexual reproduction which occurs in few multicellular organisms. Fragmentation is the kind of asexual reproduction in which the parent body breaks up into many small fragments, and each fragment start to live as a live independent organism. Fragmentation is a kind of asexual reproduction which occurs in few multicellular organisms. और इस fragmentation में होता क्या है, the parent body, the body of the parent organism breaks up into small fragment. जो body होता है parent organism का, वो small fragments में क्या होता है, break होता है, and each fragment start to live independently as a new organism. And this kind of reproduction occurs in the algae, green algae called as Spirogyra. Spirogyra क्या होता है, green algae है, green कलर का, water में देखा होगा. filamentous algae thread जैसे algae होता है, उसको filamentous algae बोला जाता है, जिसका नेम Spirogyra है. And the sponges a kind of animal called as cycon. Sponges are the kind of animal, ऐसे type of animal है जो sponge जैसे sponge में small pores होते हैं, holes होते हैं, तो sponges ऐसे animals है जिनके अंदर क्या होते हैं, small pores होते हैं उनके body surface पे. उसका एक example यहाँ पे लिखा है cycon, जिसमें क्या होता है, fragmentation से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या वो न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं बाय फ्रैगमेंटेशन. तो व्हेनेवर देयर इज अ प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल, जब भी जरूरत से ज्यादा जब वाटर अवेलेबल होता है अलगी के लिए, स्पाइरोगायरा के लिए, एंड जब न्यूट्रिएंट ज्यादा अवेलेबल होता है, देन स्पाइरोगायरा जो फाइबर होता है, जो फिलामेंटस अलगी होता है, उसका ग्रोथ वेरी फास्टली होता है. एंड उसके बाद आफ्टर ग्रोथ ऑफ द स्पाइरोगायरा जो पेरेंट अलगी है, वो क्या करता है, अपने बॉडी को, अपने फिलामेंटस बॉडी को स्मॉल फ्रैगमेंट्स में, स्मॉल फिलामेंट्स में ब्रेक करता है, एंड ईच फ्रैगमेंट स्टार्ट टू लिव इंडिपेंडेंटली एज अ न्यू स्पाइरोगायरा फाइबर. तो हर एक जो स्मॉल जो फ्रैगमेंट्स है स्पाइरोगायरा का, वो एज अ न्यू स्पाइरोगायरा अलगी एज अ ग्रो होने लगेंगे. उसी तरह साइकोन, ये जो स्पॉन्ज जैसा एनिमल होता है, इनमें जब एक्सीडेंटली जब उस साइकोन का बॉडी ब्रेक होता है, एंड ईच जो फ्रैगमेंट बनता है आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ पेरेंट बॉडी स्टार्ट टू live as a new independent cycon, or start to develop as a new independent organism, that is cycon. So this is all about the first method of asexual reproduction, that is fragmentation. Okay, आगे बढ़ते हैं students. Second method of asexual reproduction is regeneration, which occurs in few multicellular organisms. You may know that wall lizard break up the some part of its tail. जो wall lizard है, वो क्या करता है, in its emergency case अपने टेल के सम पार्ट को ब्रेक करता है. ऐसा क्यों करता है, प्रेडेटर को कंफ्यूज करने के लिए. अभी प्रेडेटर का चक्कर क्या है, प्रेडेटर वो होता है जो पर्टिकुलर अदर एनिमल को किल करता है, राइट. तो वॉल लिजर्ड को किल करके उसको ईट करने वाला जो एनिमल होगा, उसके लिए वो प्रेडेटर बनेगा. तो वॉल लिजर्ड उस प्रेडेटर को, जो उसको खाने वाला, ईट करने वाला है, कंज्यूम करने वाला है, उसको कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, अपने टेल के सम पार्ट को ब्रेक करता है. आप बोलेंगे सर इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले रहा है वॉल लिजर्ड, इससे उसका बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, टेल पार्ट ब्रेक हो रहा है. हाँ हो रहा है, बट वो जो टेल पार्ट है जिसको उसने ब्रेक किया है, वो पार्ट आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम गेट्स रीजनरेटेड. वो फिर से क्या होता है, रीजनरेट होता है. इसी प्रोसेस को रीजनरेशन बोला गया है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्टिकुलर जो ऑर्गन है वो फिर से रीजनरेट हो रहा है, इसको लिमिटेड रीजनरेशन बोला जाता है. कंप्लीट रीजनरेशन नहीं होता है. लिमिटेड रीजनरेशन में कंप्लीट रीजनरेशन में डिफरेंस क्या है, लिमिटेड रीजनरेशन में लिमिटेड ऑर्गन्स का ही क्या होगा, फिर से रीफॉर्म होगा, यानी कि रीजनरेशन होगा, फिर से फॉर्म होंगे. जैसे कि वॉल लिजर्ड में टेल पार्ट हो रहा है, अब
बोलेंगे उस लेग को ब्रेक करेगा, हेड को ब्रेक करेगा, वो पार्ट फिर से रीजनरेट नहीं होता, रिफॉर्म नहीं होता है। टेल पार्ट ही ओनली रीजनरेट हो सकता है, इसलिए वो वॉल लिजर्ड प्रेडेटर को कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, अपने टेल पार्ट को ब्रेक करता है। आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम वो क्या होता है, फिर से रीजनरेट होता है टेल पार्ट, एंड दैट इज कॉल्ड एज लिमिटेड रीजनरेशन। बट इन सर्टेन सिचुएशन, इन सर्टेन ऑर्गेनिजम्स लाइक द प्लेनेरिया, वॉल लिजर्ड को तो समझ गए एग्जांपल। प्लेनेरिया क्या है, एक वर्म है जिसको फ्लैट वर्म बोलते हैं, जिसका नेम प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया अंडर सर्टेन सिचुएशन वो क्या करता है, अपने बॉडी को ब्रेक करता है इन टू पार्ट्स। The parent planaria body breaks up into two parts, and each part regenerate the remaining part of the body. Planaria का अगर आप इमेज देखना चाहें तो सर्च कर सकते हैं, या डायग्राम आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ऐसा कुछ प्लेनेरिया होता है, फ्लैट का वर्म होता है। जब ये अपने बॉडी को ब्रेक करता है टू पार्ट्स में, ये वाला एक पार्ट बन गया और ये वाला एक पार्ट बन गया, ऐसे दो पार्ट बन गए, तो ये वाला जो ऊपर वाला जो पार्ट है, अपर पार्ट रीजनरेट्स, ये वाला क्या करता है, लोअर पार्ट को रीजनरेट करता है, एंड लोअर जो पार्ट जो ब्रेक हुआ है वो क्या करता है, अपर पार्ट को रीजनरेट करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द प्लेनेरिया बॉडी ब्रेक्स अप इनटू टू पार्ट एंड ईच पार्ट रीजनरेटिंग द रिमेनिंग पोर्शन और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एज रीजनरेशन। ओके स्टूडेंट्स, let's move towards the budding type of asexual reproduction which occurs in few multicellular organisms. हमने इस मेथड को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के asexual reproduction में भी देखा था और यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इसका मतलब this kind of asexual reproduction occurs in unicellular organisms as well as multicellular organism। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हाइड्रा। हाइड्रा इट इज अ काइंड ऑफ एनिमल, एक एनिमल है जो यहाँ पे मैं ड्रॉ किया हूँ, आपके बुक में भी आप इमेज देख सकते हैं। दिस इज नॉट अ प्लांट विच इज लुक, आप देखिए इसको प्लांट मत समझना, जैसे प्लांट जैसे दिख रहा है इसलिए, बट दिस इज अ काइंड ऑफ एनिमल, एक एनिमल है जिसमें बर्डिंग से क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर होता है। वो कैसे होता है, ऑन द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। ये जो हाइड्रा है इसको पैरेंट हाइड्रा बोलेंगे बिकॉज इससे न्यू हाइड्रा का, स्मॉल हाइड्रा का फॉर्मेशन होने वाला है, चाइल्ड हाइड्रा का फॉर्मेशन होने वाला है। ये जो पैरेंट हाइड्रा है उस पैरेंट हाइड्रा के स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पे एक स्मॉल आउटग्रोथ फॉर्म होता है। आउटग्रोथ यानी कि आउटसाइड ग्रोथ फॉर्म होता है। वो आउटग्रोथ कैसे फॉर्म होता है, ये जो हाइड्रा का जो बॉडी वॉल है, इस बॉडी वॉल के अंदर जो सेल्स है उन सेल का रिपीटेड डिवीजन होता है। बार बार डिवीजन होने से क्या होता है, एक स्मॉल बल्ज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, मतलब आउटग्रोथ फॉर्म होता है। दैट आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज अ बर्ड। उस आउटग्रोथ को क्या बोला जाता है, बर्ड बोलते हैं। एंड उससे न्यू हाइड्रा का ग्रोथ होता है, इसलिए इस प्रोसेस को बर्डिंग बोला गया है एंड इसको रिप्रोडक्शन टॉपिक में इंक्लूड किया गया है। तो जैसे मैंने बोला, जो पैरेंट हाइड्रा का जो बॉडी वॉल है, उस बॉडी वॉल के जो सेल्स है उन सेल को क्या बोलते हैं, रीजनरेटिव सेल बोला जाता है, रीजनरेटिव सेल्स। ये सब बॉडी वॉल, जो पूरा बॉडी वॉल जो लेयर दिख रहा है, इन सब में रीजनरेटिव सेल है। इन रीजनरेटिव सेल का क्या होगा, रिपीटेड डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा। एंड रिपीटेड डिवीजन से क्या होता है, स्मॉल आउटग्रोथ फॉर्म होता है। एंड दैट आउटग्रोथ जो फॉर्म हुआ है, दैट ग्रोस प्रोग्रेसिवली, वो प्रोग्रेसिवली उसका ग्रोथ होता है एंड दैट कन्वर्ट्स इनटू स्मॉल हाइड्रा, और वो स्मॉल हाइड्रा में कन्वर्ट होता है। ये आउटग्रोथ है। जैसे इसका स्लोली ग्रोथ होते जाएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्मॉल हाइड्रा में कन्वर्ट होगा। उस स्मॉल हाइड्रा को बोलेंगे बर्डिंग हाइड्रा। क्या बोलेंगे इसको, बर्डिंग हाइड्रा, बिकॉज ये किससे फॉर्म हुआ है, इस स्मॉल आउटग्रोथ यानी बर्ड से फॉर्म हुआ है, बर्डिंग हाइड्रा। एंड ये जो बर्डिंग हाइड्रा है एंड ये जो पैरेंट हाइड्रा है, जब बर्डिंग हाइड्रा इसका अटैच्ड है तो इसका डर्मल लेयर, ये जो लेयर इसको डर्मल लेयर भी बोलेंगे बॉडी वॉल को। जैसे डर्मा मतलब स्किन होता है, उसी तरह ये जो आउटर मोस्ट वॉल है इसको क्या बोलते हैं, डर्मल लेयर बोला जाता है। तो बर्डिंग हाइड्रा का, पैरेंट हाइड्रा का डर्मल लेयर एंड जो डाइजेस्टिव कैविटी रहेगा वो सेम रहेगा, कॉमन रहेगा, जिससे जो पैरेंट हाइड्रा है वो बर्डिंग हाइड्रा को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। एंड जैसे उसका ग्रोथ होते जाएगा, जब फुल्ली ग्रोथ होगा स्मॉल हाइड्रा का, बड़ी हाइड्रा का, वो पैरेंट हाइड्रा से डिटैच हो जाएगा एंड स्टार्ट टू लिव एज अ न्यू इंडिपेंडेंट हाइड्रा। दिस इज ऑल अबाउट द बर्डिंग टाइप ऑफ asexual reproduction which occurs in hydra. Okay students, let's move towards the another method of asexual reproduction called as vegetative propagation, which occurs in few multicellular organism or more specifically in most of the plants. Most of the plants में
उनके वेजिटेटिव पार्ट्स से। नाउ वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं? एक्सेप्ट फ्लावर, फ्लावर को छोड़ेगी तो बाकी जो पार्ट्स है सच एज स्टेम, लीफ, बर्ड, root, these are all called as vegetative parts of the plant। अगर vegetative parts अगर new plant का formation होता है, new plant का growth होता है, that kind of reproduction is called as vegetative propagation। Propagation is nothing but multiplication। अगर वो multiplication मतलब plants का number multiply होना, plants का count बढ़ना, वो कैसे बढ़ेगा? by reproduction बढ़ेगा। अगर वो reproduction अगर उनके vegetative parts अगर होता है, तो then that type of reproduction will be called as वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे मैंने बोला वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं? स्टेम, लीव्स, रूट या बर्ड, these are all as वेजिटेटिव पार्ट्स। तो कुछ प्लांट्स में स्टेम से क्या होता है? न्यू प्लांट का ग्रोथ होता है, किसी प्लांट में लीव से होता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं लिखा हूं, जैसे पोटैटो आल्सो कॉल्ड एज ट्यूबर। पोटैटो जो फॉर्म होता है वो स्टेम्स के मॉडिफिकेशन से फॉर्म होता है, यानी कि स्टेम पोटैटो हम लोग जो खाते हैं एक्चुअली वो फ्रूट नहीं, ये स्टेम है। तो वो कैसे होता है? आपने पोटैटो देखा ही होगा, खाया भी होगा। तो पोटैटो के ऊपर स्मॉल नॉचेस प्रेजेंट होते हैं। इस नॉच को क्या बोला जाता है? कट जैसे बोल सकते हैं। दे आर कॉल्ड एज आईज। तो आईज पे क्या होता है? स्मॉल बर्ड प्रेजेंट होता है। जहां आईज है वहां पे क्या होता है? स्मॉल बर्ड प्रेजेंट होता है। उस बर्ड से क्या होता है? न्यू प्लांट का, यानी कि न्यू पोटैटो प्लांट का, न्यू ट्यूबर प्लांट का क्या होता है? ग्रोथ होता है, फॉर्मेशन होता है। Another example यहाँ पे लिखा है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम इट इज अ काइंड ऑफ प्लांट जिसमें रिप्रोडक्शन होता है लीफ से। कैसे? लीफ के मार्जिन पे क्या होता है? बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। समझो ये लीफ है, दिस इज द लीफ। तो लीफ का जहां पे मार्जिन है, ठीक है, ये जो इसको क्या बोलते हैं? मार्जिन, आउटर जो लेयर है इसको क्या बोला जाता है? मार्जिन। तो मार्जिन पे क्या होता है? बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। उस बर्ड से, जैसे हमने देखा बर्डिंग में हाइड्रा के ऊपर स्मॉल आउटग्रोथ फॉर्म होता, बर्ड फॉर्म हो रहा था, जिससे न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन हुआ। सिमिलरली ब्रायोफाइलम या कुछ प्लांट्स में क्या होता है? बर्ड, लीफ के मार्जिन पे क्या होता है? बर्ड प्रेजेंट रहता है। उस बर्ड से क्या होता है? न्यू प्लांट का, न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट का ग्रोथ होता है। सिमिलरली शुगर केन एंड ग्रासेस जो है, उन शुगर केन ग्रासेस पे जो नोड्स होते हैं, नोड्स, इनको जैसे शुगर केन का सिस्टम में इनको क्या बोलते हैं? नोड्स बोला जाता है। और जो स्पेस है इसको इंटरनोड बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? नोड। तो नोड पे क्या होता है? बर्ड प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल बर्ड प्रेजेंट होते हैं। उस बर्ड से क्या होता है? न्यू शुगर केन का, ग्रासेस का ग्रोथ होता है, न्यू प्लांट का ग्रोथ होता है, हो रहा है। इसका मतलब रिप्रोडक्शन हो रहा है। सिमिलरली कैरोट एंड रेडिश, The vegetative propagation occurs by the root। रूट से क्या होता है? न्यू कैरोट एंड रेडिश का फॉर्मेशन होता है। अगर रूट आप सॉइल में प्लेस कर देंगे कैरोट का, रेडिश का, उससे न्यू रेडिश एंड न्यू कैरोट का फॉर्मेशन होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सिंपली अगर वेजिटेटिव पार्ट्स अगर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, सच एज स्टेम, लीफ या बर्ड या रूट, उस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन को बोला जाता है कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। लास्ट मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच ऑकर्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज स्पोर फॉर्मेशन। इट इज अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। एंड दैट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर व्हिच आर not visible with naked eyes, with open eyes are called as spores। उन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को जिससे न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है या प्रोडक्शन हो रहा है, उन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्पोर बोला जाता है। तो आपके मन में डाउट आएगा, तो ऐसे कौन से लिविंग थिंग्स हैं जिनके अंदर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से क्या होता है? ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। वो है फंगस। किंगडम फंगाई के मोस्ट ऑफ जो मेंबर्स है, मतलब फंगस जो है, उन सब में स्पोर फॉर्मेशन से न्यू फंगल कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है। अगर आपने वेट ब्रेड को, ब्रेड जो अपन कंज्यूम करते हैं, वो वेट ब्रेड यानी गीला ब्रेड या भाकरी जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, अगर उनको 2 to 3 डेज के लिए अगर ह्यूमिड प्लेस पे रखते हो तो उसके ऊपर फंगस का ग्रोथ होता है। सिमिलरली आपने देखा होगा पिकल्स में भी फंगस का ग्रोथ होता है। उस फंगस को अगर हम लोग अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ इस तरह दिखाई देगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया है म्यूकर, एक फंगस का, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। इसका जो बॉडी होता है फिलामेंटस बॉडी होता है, थ्रेड लाइक बॉडी होता है। ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिससे वो अटैच्ड इस बेस को, उसको राइजोइड बोला जाता है। एंड फिलामेंटस बॉडी को हाइफे बोलते हैं। यहाँ पे जो सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है टिप पे, इसको स्पोरेंशियम बोलते हैं, जिसमें उन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जिसकी बात हो रही है, जिससे न्यू फंगस का ग्रोथ होता है,
उनका फॉर्मेशन होता है। एंड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्पोर बोला जाता है। तो स्पोर का फॉर्मेशन किसमें होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है। दिस इज आल्सो माइक्रोस्पोरेंजियम एंड दिस इज टू। उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का स्पोर का फॉर्मेशन होता है। जब फुल्ली मैच्योर हो जाता है स्पोरेंजियम, यानी कि जब कंप्लीट फॉर्मेशन होता है स्पोर्स का, ये जो स्पोरेंजियम है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है। स्पोरेंजियम में सिंगुलर है, स्पोरेंजियम प्लूरल है। तो ये जब स्पोर का कंप्लीटली फॉर्मेशन होगा, जब मैच्योर हो जाएगा स्पोरेंजियम, ये बर्स्ट हो जाएगा स्पोरेंजियम एंड ये जो स्पोर्स हैं ये डिस्पर्स होंगे, स्कैटर्ड होंगे, रिलीज होंगे। ओके, एंड दैट रिलीज्ड स्पोर्स, उनका जर्मिनेशन होगा यानी कि उनका ग्रोथ होगा मॉइस्ट एंड वार्म प्लेसेस में, एंड उससे न्यू फंगल कॉलोनी का फॉर्मेशन होगा, न्यू फंगस का ग्रोथ होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ asexual reproduction occurs by spore formation in fungus। इससे हमारा पूरा जो टॉपिक है asexual reproduction multicellular organism वो एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, सेल जर्मिनेशन देखेंगे एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स में। तब तक के लिए बाय।